हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जो आने वाले सभी परीक्षा रेलवे, एसएससी, जीडी इत्यादि के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दो दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 13 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 12 तक नहीं देखे हैं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर सारे वीडियो देख लीजिए, या फिर मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो हम रीजनिंग का डाल देते हैं। आप वहां से जाकर पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है एक कक्षा में 42 विद्यार्थी है। यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान ज्ञात करना है। मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में नीचे से स्थान उनका क्या होगा। किनका? कृतिका नाम के कोई आदमी है या फिर लड़की है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसमें बताना है कि इसमें टोटल 42 को विद्यार्थी है। ऊपर से शीर्ष का मतलब ऊपर से 18वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। क्या करेंगे? हम सभी कोई एक फॉर्मूला जानते हैं कि टोटल बराबर जो होता है फॉर्मूला वो होता है अप प्लस डाउन -1। ठीक है, यानी इसका मतलब कुल बराबर ऊपर से प्लस डी से नीचे, डाउन मतलब नीचे -1। इस पे हम इसको पुट करेंगे। इसमें टोटल विद्यार्थी कितना है? 42 है, तो हम यहाँ पर 42 लिखेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे 42 दोस्त। अब देखो ध्यान से, आप यहाँ पर 42 लिखेंगे, बहुत बढ़िया कहा आपने। बराबर यहाँ देखो ऊपर से उसका स्थान तो दिया, यानी शीर्ष से कितना 18, तो 18 लिखेंगे। प्लस डाउन से निकालना है, नीचे से निकालना है -1। इनको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्त, तो जो एक इधर माइनस का है बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 43 हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, 18 इधर प्लस का है बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में बच जाएगा डी मतलब डाउन मतलब नीचे। अब हम घटाएंगे 43 में से 18, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। यानी नीचे से उसका जो स्थान होगा दोस्त वो 25वां होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्त। चलिए अगला सवाल नंबर 2 कर है कुट भाषा में जैसे CAR कार को X24Z26I9 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ड्राइव के लिए कोड क्या होगा। आपके सामने ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया है। मेरे दोस्त, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, किस प्रकार से लिखा है उसको जांच करना होगा। जैसे CAR लिखा है, इनको उसने क्या लिखा है दोस्त? X लिखा है, उसके बाद में 24 लिखा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में दोस्त Z लिखा है, उसके बाद में 26 लिखा है, उसके बाद में I लिखा है, उसके बाद में 9 लिखा है। यहाँ पर लॉजिक हमें ढूंढना है, क्या लॉजिक लगेगा। मेरे दोस्त ध्यान से आप सभी को देखना, यहाँ पर C का विपरीत लेटर क्या होता है? X होता है, तो X को लिखा है। समझ रहे? C का विपरीत क्या होता है? X, तो C का विपरीत लेटर X को लिख दिया। अच्छा, X का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है दोस्त? 24 होता है, तो 24 को यहाँ पर लिख दिया। बात को समझ रहे हैं? अच्छा, A का विपरीत होता है Z, तो Z को लिख दिया, और Z का यहाँ पर स्थान केवल लिख दिया है 26। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे R का अपोजिट क्या होता है? I, और I का स्थान कितना होता है? 9, उसी को लिख दिया। कुछ नहीं किया गया है दोस्त, जिस लेटर का जो अपोजिट लेटर है अपोजिट लेटर को लिख दिया गया है, और उनके प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है, और कोड कर दिया गया है। वही प्रकार ड्राइव का हम कर देंगे। ड्राइव के लिए क्या होगा दोस्त? ध्यान से सुनेंगे, आप सभी को ध्यान से सुनेंगे। ड्राइव के लिए क्या होगा? यहाँ डी का अपोजिट क्या होगा? डी का अपोजिट मेरे दोस्त डब्लू होगा। बहुत बढ़िया कहा आपने, डब्लू होगा ना। और डब्लू का स्थान कितना होता है दोस्त? 23 होता है। समझ रहे हैं? डब्लू का स्थान कितना होता है? 23 होता है। ये बताइए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन में दिया है, कौन ऑप्शन में नहीं दिया है। यानी डब्लू का जो विपरीत लेटर होगा डब्लू होगा, और डब्लू का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 23 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि डब्लू का स्थान 22 लिख दिया गया है।
ठीक है, एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है दोस्त। अब देखो उसके बाद में क्या है, आर है, उसके बाद में आर है। आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, आई होता है। आर का अपोजिट लेटर आई होता है तो आई को लिखेंगे। आई का जो स्थान है उसको लिखेंगे। आई का स्थान 9 है तो हम 9 को लिखेंगे। ये बताइए आई का स्थान 9 कहाँ कहाँ दिया है, ध्यान से सुनेंगे। आई का स्थान यहाँ देखेंगे, आई का स्थान क्या दिया है, 8 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आई का स्थान 9 है, यहाँ पर भी आई का स्थान 9 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या है, आई है, आई है ना, तो आई का जो अपोजिट लेटर होगा वो क्या होगा दोस्त, आर होगा, बहुत बढ़िया। आर का लेटर प्लेस होता है 18, तो 18 को लिख दिया। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी में भी आर का 18 है, यहाँ भी आर का 18, यहाँ तक ठीक है। आगे देखेंगे दोस्त क्या है, भी। भी का अपोजिट लेटर क्या होता है, ई होता है, बहुत बढ़िया। भी का अपोजिट लेटर ई होता है। और ई का जो विपरीत ई का भी है, भी का अपोजिट लेटर ई होता है, लेकिन ई का लेटर प्लस 5 होता है तो 5 को लिखा है, दोनों जगह सेम है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ई है, ई है, उसके लास्ट में क्या है, ई है, तो ई का होगा जाएगा भी। अभी क्या होता है, लेटर प्लस 22, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 23 दिया है, इसीलिए गलत है। हमारा कुल मिला के बात इतना सा सही है कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये बताइए भाई लोग आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ आया तो ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त, चैनल बड़ा हो सके, ठीक है। किसी भाई को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कह रहा 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था। आपके सामने 2013 में पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन को आज भी पूछने की संभावना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को बताना है, कुछ नहीं करना दोस्त। 1 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक टोटल विषम दिन देख लो, टोटल दिन काउंट करो कितना है मेरे दोस्त। यहाँ पर 1996 है, यह एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब क्या है, लीप ईयर का मतलब क्या है कि फरवरी 29 दिन का होगा, ठीक है। तो 1996 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 दिन का होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम सबसे पहले फरवरी उसके बाद मार्च, इन दोनों महीना में हम विषम दिन काउंट करेंगे। देखो दोस्त, पहला महीना में विषम दिन काउंट करने का या फिर पहला महीना में जो दिन हम लोग लेते हैं उसका तरीका होता है, जानते हैं क्या तरीका होता है। पहला महीना जब जहाँ से भी स्टार्ट हो उस महीना में कैलेंडर का रूल है कि हमेशा लिखना होता है उस महीना में जितना दिन बचा हुआ है उसी को लिखा जाता है, और लास्ट महीना जो दिया रहता है उसमें जो तारीख दी जाती है उसी को लिखा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में समझेंगे, यहाँ फरवरी 1 फरवरी है, फरवरी टोटल यहाँ पर महीना कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा, क्योंकि लीप ईयर्स है 1996। लीप ईयर्स कैसे पहचानते हैं, 1996 लीप ईयर है, कैसे पहचान गए, इनको 4 से भाग देकर चेक करेंगे, और वो भी 4 से भाग देने का तरीका आप सभी कोई जानते हैं, मैथ पढ़ते होंगे तो 4 से भाग देने का तरीका, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाता है इसका मतलब ये टोटल संख्या 4 से कटेगा, और जब कोई संख्या 4 से कट जाता है इसका मतलब वह संख्या लीप ईयर्स कहलाता है, ठीक है। जब कोई वर्ष अगर 4 से पूरा विभाजित हो जाता है इसका मतलब वो लीप ईयर है। तो फरवरी 29 दिन का है, यहाँ पर 1 फरवरी बीत चुका है तो इसमें से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्त, 28 दिन बचेगा। इसका मतलब फरवरी में अभी भी 28 दिन बचा है तो हम 28 को लेंगे। इसमें बची हुई तारीख लिया जाता है, बची हुई दिन लिया जाता है। मार्च में कितना दिया है, 3 दिया है, बहुत बढ़िया, तो 3 ले लेंगे। इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा दोस्त, 28 में 3 को हम ऐड करेंगे कितना बनेगा, 31 बनेगा। यानी टोटल 1 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक टोटल 31 दिन है, लेकिन कैलेंडर में 7 दिन पे दिन रिपीट होने लगता है, इसीलिए 7 से भाग देकर इसका रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल। जब हम 31 को 7 से भागा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा शेष। आप भाग देके सिंपल भाषा में सीख सकते हैं, ठीक है। 7 से भागा देंगे तो 7 चौका 28, कितना बनेगा, 3, ठीक है दोस्त। 3 क्या बनेगा, शेष बनेगा। अब बताओ 3 शेष बचाना, कैलेंडर में 3 मार्च का दिन पूछा है, 1 फरवरी का दिन दिया है, तो जो दिन दिया है ना उसमें प्लस कर देंगे 3 दिन, क्योंकि कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो बुधवार में 3 दिन प्लस करेंगे तो बृहस्पति शुक्र शनिवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ,
ये बताइए, एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया है कि नहीं? जी बिल्कुल आया होगा। जब आ गया है तो वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है यदि b बराबर 6, t बराबर 4, q बराबर 8, r बराबर 24 है तो यह जो समीकरण दिया इसका मान ज्ञात करना है। 2021 का क्वेश्चन है एनटीपीसी का। दोस्त आपको करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। b बराबर 6, इस समीकरण जो दिया है इस पे हम सबसे पहले समीकरण को सेट करेंगे। समीकरण क्या है, r गुना टी। समीकरण क्या है, r गुना टी डिवाइड क्यू प्लस में दिया है टी। इस पे हम इसको पुट करेंगे। यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर बी को भी बी तो देवे नहीं किया, चलो कोई दिक्कत नहीं। टी के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे डिवाइड आर के स्थान पे कितना रखेंगे दोस्त, आर के स्थान पे हम रखेंगे 24, यहाँ दिया है तो आर के स्थान पे हम 24 रखेंगे। बहुत बढ़िया कहा आपने। आगे देखो, क्यों के स्थान पे कितना लेना है, 8 लेना है, समझ रहे हो, प्लस टी के स्थान पर कितना लेना है, 4 लेना है। अब देखो दोस्त, b का कहीं यूज नहीं है क्योंकि b तो दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम इनको बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोडमास के तरीका मैथ में आप सभी कोई जानते होंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बोडमास के तरीका को समझेंगे। जो बोडमास कहता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है दोस्त। बोडमास में बी से ब्रैकेट, अप मतलब का है, डी मतलब डिवाइड, एफ मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। इसका मतलब ये 4 सिंबल दिया है। तो ये 4 सिंबल में सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, उसके बाद गुना सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस सॉल्व होगा, तब जाके लास्ट में माइनस सॉल्व होगा। अगर इतना बात आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इसमें डिवाइड के काम होगा, ठीक है। जब हम 4 को 8 से भागा देंगे तो 1/2 होगा कि नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, 24 का 1/2 हम निकालेंगे, तब जाकर बीच में +4 करेंगे, ठीक है। 24 का 1/2 का मतलब 2 से 24 कटेगा 12 में, अब +4 यहाँ पर है तो 12 में 4 को ऐड करेंगे तो 16 मिलेगा। ये बताइए दोस्त 16 किस ऑप्शन में दिया है, हो 16 ऑप्शन डी में दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। बस आपको बोडमास का तरीका मालूम होना चाहिए दोस्त। रीजनिंग में जब भी बोडमास के क्वेश्चन पूछेगा आसान ही पूछेगा। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है यदि b बराबर 25, BEST बराबर 62, स्टेबल का कोड बताना है। CBT2 NTPC CBT2 का मतलब जो मेंस का परीक्षा तो उसमें पूछा गया है 2017 में। आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे? b का मतलब 25 को क्यों लिखा, इसको पकड़ेंगे। b मतलब 25 क्यों लिखा? सबसे पहले हम सभी को जानते हैं b का लेटर प्लेस होता है 2, लेकिन b का अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्त, y होता है। b का अपोजिट लेटर y होता है, y का स्थान कितना है 25, उसको लिखा है। बात को समझ रहे हैं? यानी जो लेटर है उसके विपरीत लेटर के प्लेस वैल्यू के यहाँ पर लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पर बेस्ट देखेंगे। बेस्ट में 62 कैसे आया है, जैसे BE मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो लेंदी होबे करेगा। BE उसके बाद में ST, बेस्ट का कोड उसने 62 क्यों लिख दिया? मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे B का अपोजिट लेटर क्या होता है, B का अपोजिट लेटर यानी B का विपरीत लेटर y का स्थान कितना होता है 25 होता है, प्लस E का विपरीत लेटर क्या होता है 22, सॉरी E का विपरीत लेटर क्या होता है, E का विपरीत लेटर होता है V का स्थान होता है 22, S का विपरीत लेटर होता है S का विपरीत लेटर होता है H का स्थान होता है 8, T का विपरीत लेटर होता है G का स्थान होता है 7। इन सभी को जोड़ेंगे कितना बनेगा, देखो 22 को 8 को 30 को 30 में हम जब 25 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 55। अब 55 में हम 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 62। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर भी उनके लेटर का जो विपरीत लेटर है उसका प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया। उसी प्रकार यहाँ पर स्टेबल का कोड हम कर देंगे, कुछ भी नहीं है, यानी कि S है, S का विपरीत लेटर H होता है, S का विपरीत लेटर H होता है, T का विपरीत लेटर G होता है, A का विपरीत लेटर Z होता है, समझ रहे हैं। B का विपरीत लेटर Y होता है, समझ रहे हैं। L का विपरीत लेटर क्या होता है दोस्त, L का विपरीत लेटर होता है O, समझ रहे हैं। E का विपरीत लेटर होता है B। इनके प्लस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। H का स्थान होता है 8,
प्लस जी का होता है 7 प्लस जेड का होता है 26 प्लस वाई का होता है 25 प्लस ओ का होता है 15 प्लस भी का होता है 22। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा भाई, 8 और 7 15। 15 में हम इस 15 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। समझ रहे हो? या फिर तुम सिंपल भाषा में ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 8 और 7 15। 15 में जब हम 26 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 15 में जब हम 26 को जोड़ेंगे तो 41 बनेगा। 41 में दोस्त 25 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 66 बनेगा। 66 में हम 15 को जोड़ेंगे 71 बनेगा। 71 में हम 22 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 93 बने। नहीं, गड़बड़ हो रही, कहीं गड़बड़ हो रही, फिर से ऐड करके देखो, फिर से ऐड करो, फिर से ऐड करो दोस्त। यहाँ से 25 और 15, यहाँ पर कितना है, 25 और 15 है, इनको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40, 8 और 7 15, इनको जोड़ेंगे तो 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 में हम 26 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 55 में हम 26 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 55 में हम जब 26 को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त कितना बनेगा, 55 में जब 26 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, कितना बनेगा दोस्त, 55 अब प्लस 26। 55 में जब हम 26 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के एक हासिल, 1 5 2 और 81, यानी कि 81 बनेगा। जब हम 55 में इस 26 को जोड़ेंगे तो 81 बनेगा। 81 में दोस्त जब हम 20 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 103 बनेगा। यानी इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 103 बनेगा, जो ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, कौन ऐसा प्रॉब्लम है बताओ, अगर नहीं है तो अपने ईमानदारी से दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, कर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा। कहा का मतलब हो गया कि अतुल क्या है, जेंट्स है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्या कहा भाई, कहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा। वह मतलब कौन, तस्वीर की ओर जो व्यक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है। अतुल कह रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बिना पेन इस क्वेश्चन को आपसे सॉल्व करा देंगे। कैसे, आप थोड़ा देर के लिए अतुल बन जाओ, ठीक है, अपने ऊपर इस क्वेश्चन को अप्लाई कर लो और तब बनाओ, बड़ा मजा आएगा और आंसर भी सटीक निकलेगा। क्या है, एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा। क्या कहा, वह मतलब कौन, तस्वीर वाले महिला के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है मेरे नाना यानी अतुल के नाना की एकलौती पुत्री, मेरे नाना की एकलौती पुत्री। मान लो आप अतुल हो, आपके नाना के एकलौती पुत्री, यानी कि आपके नाना के एक गो बेटी है। एकलौती पुत्री का मतलब एकमात्र बेटी। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, वह मेरे नाना की एकलौती पुत्री यानी आपकी माँ हो जाएगी, का पुत्र मनोज है, का पुत्र मनोज है। कुल मिला के बात समझ में आया दोस्त, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले। बिल्कुल समझ में आया होगा। अतुल ने कहा, वह मतलब तस्वीर वाले के बारे में बताया जा रहा है। मेरे नाना की एकलौती पुत्री आपकी माँ होगी, का बेटा है, का पुत्र मनोज है। यानी जो वह तस्वीर वाले महिला है, अतुल कह रहे हैं, सॉरी महिला नहीं, वो तस्वीर वाले जो व्यक्ति हैं उसके बारे में अतुल कह रहे हैं मेरे नाना की एकलौती पुत्री उसकी माँ हो जाएगी, का पुत्र मनोज है। यानी अतुल के माँ का पुत्र मनोज है। ये मनोज है, ये मनोज है, ये क्या है अतुल, ए से अतुल मान लेते हैं। तो अतुल के यहाँ पर माँ होगी, अतुल के माँ का ये पुत्र है। ठीक है, माँ का पुत्र है। तो क्वेश्चन बोला गया है दोस्त, तो अतुल का मनोज से क्या रिश्ता है, अतुल का मनोज से, मेरे दोस्त जिसके आगे से लगा होता है उससे हम रिलेशन चेक करते हैं। तो मनोज के आगे लगा तो मनोज से अतुल क्या है, मनोज का अतुल क्या लगेगा, भाई लगेगा। मनोज का अतुल क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका 3 सही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एक बार और समझाएंगे। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को बिना पेन हम सॉल्व कराएंगे, बिना पेन। कब तक पेन उठाइएगा दोस्त, देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा। क्या कहा, वह मतलब तस्वीर में जो आदमी है उसके बारे में बता रहे हैं अतुल। तुम क्या करो, थोड़ा देर के लिए अतुल बन जाओ और तुम तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बताओ। क्या, मेरे नाना की एकलौती पुत्री, मेरे नाना की एकलौती पुत्री। मान लीजिए तुम अतुल हो, तुम्हारे नाना की एकलौती पुत्री तुम्हारी माँ होगी, बिल्कुल।
का पुत्र मनोज है, का पुत्र मनोज है, यानी कि आपके माँ का पुत्र मनोज है, आपके माँ का पुत्र मनोज है, तो आपका मनोज क्या लगेगा, भाई लगेगा। आप मनोज का आप क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। क्वेश्चन बोला है मनोज से, यानी जिसके आगे से लगा होता है उससे हम रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो मनोज से अतुल का क्या रिश्ता है, तुम अतुल हो, अब मनोज जो है तुम्हारा भाई है, तो मनोज का तुम क्या लगोगे, भाई लगोगे ना, बिल्कुल सही। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप इस सवाल को भी बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे दोस्त, जिस भाई को अगर ब्लड रिलेशन रीजनिंग पढ़ना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से एक वीडियो हमने डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और भी हम रीजनिंग का वीडियो डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू भी चलेगा, मैथ भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा साथ ही साथ, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 कह रहे कुछ संपादक कलाकार है और सभी कलाकार लेखक है। बहुत बढ़िया बात बताया, क्या बताया है, कुछ संपादक कलाकार है, कुछ संपादक कलाकार है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यानी सबसे पहले संपादक का एक वेन डायग्राम बनाओ, ये संपादक हो गया, ये संपादक हो गया, ठीक है। कुछ संपादक कलाकार है, यानी संपादक का कुछ एरिया कलाकार बना लो। मान लो इतना एरिया क्या है, कलाकार है, कौन से कलाकार, बहुत बढ़िया। आगे बोला है सभी कलाकार लेखक है, सभी कलाकार लेखक है, सभी कलाकार लेखक है, यानी जितना भी कलाकार है सभी का सभी क्या है भाई, लेखक है। बात को समझिए, सभी लेखक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहां से तुम निष्कर्ष निकालो, कलर को चेंज करो ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। यहां कह रहे कुछ संपादक लेखक है, कुछ संपादक लेखक है। देखो संपादक का इतना सा एरिया लेखक है कि नहीं, संपादक का इतना एरिया लेखक के अंदर आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कुछ संपादक लेखक है, ये बात बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कोई कलाकार संपादक नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। कलाकार का जो इतना एरिया है ना वो संपादक है, जबकि क्वेश्चन कर रहा है कोई कलाकार संपादक नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्त, इसका केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। किसी भाई को कोई परेशानी कोई दिक्कत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसी दोस्त को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखो CBT 2 में पूछा गया है 2017 में। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नंबर है, कह रहा है श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले बोला है जिस प्रकार 4 से, देखो ध्यान से, 4 से क्या बना है, 4 से 10 बना है, 10 से 22 बना है, 22 से क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से 54 बनेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि लॉजिक क्या है दोस्त। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 4 से 10 कैसे बना है। 4 से 10 बना, यहाँ पर क्या लॉजिक है, 4 से 10 बना है +6, बात को समझिएगा। 4 से 10 बना है प्लस का 6 हुआ, 4 में +6 करेंगे 10 बनेगा। 10 से 22 बना है प्लस का 12 किया गया, बात को समझिएगा दोस्त, कितना प्लस का 12 किया गया, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, फिर से समझो। 4 से 10 बना है प्लस का 6, 10 से 22 बना है प्लस का कितना 12, तो ये बताइए 22 में कितना प्लस होगा, यहाँ पर कितना प्लस होगा मेरे दोस्त। हम सभी को देख रहे हैं 6 से 12 हुआ है गुना 2, यानी अगर गुना 2 प्लस किया जा रहा है तो यहाँ पर 10 में प्लस का 12 कर दिए हैं तो 22 है, तो 22 में 12 का 2 गुना 24 करके देखते हैं। अगर हम 22 में 24 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा दोस्त, 46 बनेगा। अच्छा दोस्त, यहाँ जब 24 हो गया प्लस, तो 46 में प्लस 24 का डबल 48 होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 8 और 6 14 के 4 हासिल कितना, एक 4 4 8 और एक 9, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर 94 आ गया, इसका मतलब ये लॉजिक सेट हो गया। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 46 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये बताइए, समझ में आया।
आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। नहीं समझे तो हम इस पर एक बार और इसको फ्रेश लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 4 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 22 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, तब जाके 94 है। दोस्त यहाँ पर क्या है, 4 से 10 बना है प्लस का 6, 10 से 22 बना है प्लस का 12, 6 का डबल 12 हो गया। तो उसी प्रकार 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24, 22 में 24 ऐड करेंगे तो 46 बनेगा। ठीक है, अब देखो दोस्त, यानी कि 46 में प्लस कितना करना होगा, 24 का डबल 48, तो 46 में जब हम 48 को ऐड करेंगे बिल्कुल 94 बनेगा। इसका मतलब है दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 46 होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? समझ में आ गया? तो जब समझ में आया तो दोस्त वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, अपने दोस्तों पर शेयर भी तो किया कीजिए। चलिए अगला सवाल नंबर 9 कह रहा है, जिस प्रकार 35 का रिलेशन 7 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 125 का क्वेश्चन मार्क के साथ में। हमें इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू ही फाइंड आउट करने है। आपके सामने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है रेलवे में। आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक तरीका है दोस्त, कुछ भी नहीं करना। 35 को यहाँ देखो, इस 35 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार 125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा दोस्त, 125 मिलेगा। तो एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 125 आएगा। 125 को जब हम 5 से भागा करें तो 25 से ना आएगा, हो कितना बार में जाएगा, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 25 आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 25। ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आ गया? यानी 125 जब यहाँ पर 35 है, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिल जा रहा है, 25। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी मिल जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं ध्यान से। एनटीपीसी 2016 का थर्ड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या, इन्हीं के बारे में बताना है कि इनके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले इस आकृति और इस आकृति में देखना है कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया, इन चारों नंबर का यूज करके बीच वाला नंबर कैसे बनाया गया, इसको जांच करेंगे। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे आप सभी को। यहाँ देखेंगे 0 6 4 2, इनका यूज करके 10 कैसे बना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले इन सभी को जोड़ेंगे, 0 + 6 + 4 + 2 + 0, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा दोस्त, 0 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। समझिए, सभी को ऐड करेंगे, 0 में 6 को जोड़ेंगे 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, लेकिन यहाँ पे तो 10 दिया है। यानी इन सभी को जब हमने ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है भाई, जब इन सभी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 12, लेकिन यहाँ पे 10 लिखा है। तो इसमें से अगर हम 2 घटा देंगे तो 10 मिल जाएगा। जी सही कहा आपने। उसी प्रकार हम आकृति 2 में देखते हैं, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, इन सभी को 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 26 आएगा। लेकिन 26 आएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना 24 मिलेगा। जी बिल्कुल बीच में 24 दिया है। लॉजिक सेट हो गया कि सभी नंबर को आपस में ऐड करके इसमें सिर्फ 2 घटा देने से बीच वाला नंबर मिल जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, 4 में 14 जोड़ेंगे 18, 18 में 12 को जोड़ेंगे 30, 30 में 10 को जोड़ेंगे 40 होगा। लेकिन इस 40 में से 2 घटाना पड़ेगा, 40 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्त, 38 मिलेगा। 38 ऑप्शन सी में दिया है। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है दोस्त। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप चाहते हैं रेलवे का सारा मैथ पढ़ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा मैथ भी दिया गया है, पूरा रीजनिंग भी दिया गया, आप जाकर वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।